ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आया नहीं? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल यार, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल -4 इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको, अब फैक्टोरियल एन का मतलब ये होगा कोई भी नंबर ऐसा हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लाई करते जाते हैं ऐसे, कहाँ तक, 1 तक। तो करो 1 माइनस एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। अगर मैं यहीं पे लिख दिया एन माइनस फोर और इसके आगे वर्क करने जाते तो एन माइनस यहाँ फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाता है, और ये हो गया एन माइनस फोर फैक्टोरियल। तो ये और ये सेम हो गया, कर गया, समझ में है? और इसकी वैल्यू क्या है, 360 है। इतनी बात समझ में चाहिए। अब यहाँ से आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दो क्या तरीके तो बहुत होंगे। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नंबर है, क्या है देख रहे हैं, एन माइनस वन। अगर एन को अगर दो भी वैल्यू लेंगे तो इससे कम 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 नंबर है उसका फैक्टर, इसका मतलब या तो हम इसके फोर फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करें कि इस सीरीज में मिल जाए, सिंपल सी बात है। अब देखो ये भी है, अब यानी कि वैल्यू तो, अब एक वैल्यू पुटिंग करके करते हैं, यानी कि वैल्यू ये तो देखो जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो सही चार्ज नहीं, तो देखो वन नहीं हो सकता क्योंकि वन रखोगे पूरा जीरो हो जाएगा, टू नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, समझ में आया? तो ये मिनिमम वैल्यू जीरो से वन आना चाहिए, वन आना चाहिए, वन। ऐसे इसको हम सॉल्व करें सोच के, ये मिनिमम वैल्यू वन आना चाहिए, तो एन जो होगा मिनिमम, मिनिमम, और ये फोर से तो ज्यादा ही होगा, मिनिमम फोर होगा उससे ज्यादा। अगर ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, तो क्या ये फैक्टर इसका 360 नहीं, तो ये देखो सेवन से ये डिविजिबल नहीं है तो सेवन तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब फाइव लगेंगे, तो ये फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है। तो ये बात समझ में आई नहीं? यह कर सकता है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब इसको थोड़ा सा करते हैं, क्या था, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री इक्वल टू 360। तो मैं बताया देखो, ये अगर इसमें से कोई एक वैल्यू हमने पुट किया तो क्या आ सकता है, एन की वैल्यू हमने पुट किया था, चलो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन होगा। देखो एन की वैल्यू फोर रखोगे तो वन आएगा। अब देखो अगर एन की वैल्यू अगर फोर पुट किया जाए तो ये पूरी पूरी वन आएगा, ये टू आएगा, ये थ्री आएगा, फोर ये भी नहीं होगा। अब एन की वैल्यू फाइव रखेंगे तो टू आएगा, थ्री, फोर, फाइव, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, नाइन आना चाहिए, नाइन से डिविजन हो तो इसमें नाइन आना चाहिए, नाइन आएगा, तो इसके मतलब ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, सिक्स हो गया। इसके मतलब क्या होगा कि जो ये फैक्टर बनेंगे, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री आ गया आंसर, एन की वैल्यू क्या हो गया, सिक्स हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे मैं उल्टा भी रख सकता हूँ इधर, एन देखो एन मैंने तो फोर थ्री टू वन आएगा, फिर एन को फाइव फाइव फोर थ्री टू आएगा, फिर सिक्स, ये तो रखे तो ये आने। और मैं क्यों कहा कि ये नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये नाइन है इसमें, फैक्टर नाइन, इसमें फैक्टर नाइन बन नहीं रहा है, इसलिए एक ये हो गया। तो आप ये आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ऐसे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है भाई, इसी बेस पे एन पी थ्री इक्वल टू नाइन टू फोर जीरो, फिर यहाँ भी एन फाइंड करना। तो हम एन पी आर बता चुका हूँ, तो ये प्रोसेस होगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ये क्या हो गया, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये इससे करिए। अब इसकी वैल्यू जो आई 9240, तो ये बात समझ में, समझ में आया तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे फिर क्या है कि एन इक्वल टू एन माइनस वन और एन माइनस टू इक्वल टू 9240 है, तो आपको दोबारा थ्री कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है जो आ रहा है जीरो, ठीक है, थ्री कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो। तो देखो इसके मतलब एक जीरो कंजुगेटिव नंबर चाहिए, कंजुगेटिव, और ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसको तो बड़ा नंबर भी सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए तो हम या तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, इतनी बात समझ आई, तो इसका फैक्टर एक बार कर लेते हैं, तो फैक्टर 9240, ठीक है, टू है, फोर है, सिक्स है,
2 है 0, फिर 2 है 2 है 3 है 1 है 0 है, फिर 2 है 1 है 1 है 5 है 5 है, फिर 11 है 1 है 0 है 5 है, फिर 3 है 35 है 7 है 5 है 5 है। इसमें तो जो फैक्टर बने हैं इन्होंने। अब हमको ऐसे नंबर का वो बनाना है। ये जो नंबर आ रहा है 2 × 2 × 2 × 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। तो एक ऐसा नंबर बनाना है कि ये तो देखो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इसके मतलब 11 तो इसमें से एक 11 का फैक्टर ही होगा, तो कोई इसमें डाउट है नहीं। तो एक इसमें से 11 होगा ही होगा, इस फैक्टर में से एक 11 होगा ही होगा। ऊपर से एक 0 आ रहा है तो एक 2 और 5 भी होगा, मतलब एक किसी फैक्टर में 5 होगा। और अब एक 11 को हम ऐसे डिसाइड करें, इसमें से एक 11 होगा, एक 11 है तो एक 11 है, और एक फैक्टर ऐसा होगा जिसके साथ 2 भी हो, और एक फैक्टर ऐसा होगा जिसके साथ 5 हो। ये 3 फैक्टर ऐसे बनेंगे। अब डिसाइड करते हैं कि फैक्टर बनेंगे कैसे। अगर एक 2 इसके साथ देखो, अभी बचे कितना, एक 11 को यूज कर लिया हमने, एक 5 को यूज कर लिया, एक 2 को यूज किया, बचा 3 और 7। अगर 3 और 7 को एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो 21 आता है, 22 आता है, और एक को 5 के साथ रखेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हाँ, ये फैक्टर तो ये बन सकता है। तो देखो ये फैक्टर अगर 21 बना तो एक 19 होगा नहीं, एक 20 होगा और एक 22 होगा, ये तो होना चाहिए। बस साल हो गया ये फैक्टर। देखो 11 है तो हमने इसको 2 से एडजस्ट किया, ठीक है, ये 7 है तो इसको 4 दे दिया, और ये 3 है 7 दे दिया, तो फैक्ट्री वाला एक बना है। ये तो सिंपल है। यहाँ पे हमने तुरंत क्लिक किया है माइंड, तो जल्दी हो गया। और क्या इसको फैक्टर ऐसे क्या जो पेयर बना सकते हैं कि एक क्वेश्चन क्या मैं बोल देता, अरे देखो ये तो हो गया, नहीं ये तो मैं कर दिया। आप कैसे सोचोगे अगर क्वेश्चन आया तो ये तो फैक्टर्स बता समझ गया, और 3 कंजुगेटिव फैक्टर बनाने हैं। तो मैं ये डिसाइड क्या बताया था, जो वो की पॉइंट था कि ये क्या है, फैक्टर 11 है ना, तो ये 11 है तो इसके 3 फैक्टर जो बनेंगे कंजुगेटिव, ठीक है। तो अगर ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक तो फैक्टर 11 आना ही आना है, ठीक है, और 7 भी है फैक्टर में तो एक 7 भी हम रख लेते हैं, और एक 5 है तो 5 भी रख लेते हैं। अब हमको एडजस्ट यही करना है कि एक 2 है एक 4 है, तो अब कंजुगेटिव चाहिए, तो कंजुगेटिव बनाने के लिए हमारे पास और कितने क्या क्या बचे हैं, 2 2 2 3 ये बचे हैं। तो सवाल सर इसको तो 3 दे नहीं सकते, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, कंजुगेटिव होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। देखो तो क्या कर सकते हैं, तो 3 तो 11 के साथ आ नहीं सकता, तो एक 2 दे सकते हैं इसको। यहाँ से देखो क्या करना है, अगर जैसे ही मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हुआ, सपोज दैट अगर 3 हाँ आया 15 हुआ, तो 2 एक बचा यहाँ पे, देखो किसी एक को तो देखो तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा इसमें। तो देखो कैसे सोचेंगे फैक्टर बनाने के लिए, तो एक 11 7 5 एक मिनिमम फैक्टर बन रहा है, तो एक बनाया लेते हैं, कंजुगेटिव बनाना है बनाते हैं। एक 2 हमने इसको दिया, तो अब देखो कैलकुलेशन है, तो मुझे होता तो फिर मैं यहाँ कर देता 21 22 और ये 4, ठीक है, ये डायरेक्ट होता। लेकिन आप सोचो मान लो आप चेक करते तो क्या करते कि जैसे ही मैं कहा कि यहाँ पे 3 नहीं दे सकता, 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था मैं, क्यों, हमको एक कंजुगेटिव नंबर से बनाना है, कंजुगेटिव बनाएंगे 33 हो जाएगा, 33 होने का मतलब ये होगा ऐसे कोई भी नंबर नहीं है कि ये अब 32 बने, इन दोनों में से 32 कोई बनेगा ही नहीं, या 34 कोई बनेगा ही नहीं, ये आना चाहिए तो आने चाहिए। तो हमने 3 को डाउट कर दिया, 2 किया, अब 4 भी नहीं दे सकते, अभी नहीं कहना 2 दे दिए, चलो 2 अब 4 दे देंगे, 4 भी नहीं देंगे, 4 अगर देंगे 44 हो जाएगा, फिर ये नंबर गैप बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो 2 हमें सिंगल एक 2 दिया। अब मेरे माइंड में जैसे ही 2 दिया तो 7 होता है ना, 22 आया, तो मेरे माइंड में अच्छा 7 3 21 3 है, ये तो तुरंत क्लिक कर लेता, बाकी 4 स्कोर करते 20 आ जाता, तो ऐसे ही बोल जाता। तो यन की वैल्यू जो आएगी, यन की वैल्यू यहाँ से जो आएगी 22, ठीक है। अगर आप और बेहतर किसी तरह से इसको नंबर को एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, यन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो और अच्छी बात है, ठीक है। और आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नंबर के कि 3 डिजिट कंजेटिव नंबर, 2 कंजेटिव नंबर, 4 कंजेटिव नंबर, जितने आपके पास लेवल है। और अगर मान लीजिए करना ही चाहे तो एक क्या बनेगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा, और क्यूबिक को सॉल्व करना अपने आप में इजी भी है, टफ भी है। तो ये ज्यादा इजी होता है, अगर ये आपको ये समझ में आ गया कि ये फैक्टर है तो ये ज्यादा इजी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।